Assalamu alaikum. This is Fatima here. We are doing our chapter Earth from the geography portion, and our today's topic is earthquakes. So open your book, page number 12, and see our topic earthquakes यानी ज़लज़ले. ज़लज़ले हम कहते किसे हैं? Let's see. An earthquake is caused by a sudden slip on a fault. Since the tectonic plates are in a constant motion, at times these plates get stuck at edges due to friction. As the stress on the edge overcomes the friction, an earthquake occurs. During this process, energy in the form of waves is released, which travels through the earth's crust, causing shaking of the ground. काफ़ी सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. हमने लास्ट लेक्चर्स में हमने ये देखा था कि जो हमारा क्रस्ट है यानी अर्थ की आउटर लेयर, उसके नीचे काफ़ी ज़्यादा प्लेट्स हैं, माइनर एंड मेजर प्लेट्स, और वो मूव करती रहती हैं. हमने ये चीज़ भी देखी थी. तो जब वो मूव करती हैं तो बाज़ दफ़ा ऐसे होता है कि वो आपस में टकराती हैं. उस टकराने की वजह से क्या होता है कि वाइब्रेशन होती है, यानी वो इतनी ज़ोर से इतनी फोर्स के साथ टकराती हैं कि वाइब्रेशन होती है, और वो वाइब्रेशन को ही हम कहते हैं अर्थक्वेक. जिस पॉइंट पे वो प्लेट्स टकराती हैं वहाँ से वाइब्रेशन आती है ऊपर ज़मीन तक, और हम ज़मीन को महसूस करते हैं, हमारी ज़मीन हिलती है. तभी तो हम कहते हैं कि ज़मीन हिल रही है यानी ज़लज़ला आया है. तो ये वजह है, इसको हम कहते हैं अर्थक्वेक यानी ज़लज़ला. अब कैसे आता है हम वो देखते हैं. अब हम देखते हैं कॉजेज़ ऑफ अर्थक्वेक्स, यानी वो क्या वजूहत होती हैं, उसका क्या कॉज होता है जो अर्थक्वेक्स हैं, जो वाइब्रेशन है हम फील करते हैं. यहाँ से आप लोग देखो, यहाँ से आप ज़्यादा बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करो. वो पॉइंट जहाँ पे फोकस, वो पॉइंट हम कहते हैं जहाँ से जो वाइब्रेशंस हैं वो स्टार्ट होती हैं. फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट आप कह रहे हो जहाँ पे प्लेट्स आपस में टकराई हैं और इसकी वजह से वाइब्रेशन यहाँ से स्टार्ट हुई. अब इसके ऊपर जो पॉइंट आता है एपिसेंटर, एपिसेंटर वो पॉइंट जो बिल्कुल फोकस के ऊपर होता है. यानी ये जो नीचे आप कलर देख रहे हो, येलो कलर, तो आप कह लो आपका क्रस्ट जो नीचे आपको कलर नज़र आ रहा है वो बिल्कुल आपकी ज़मीन के नीचे की बात हो रही है. यानी फोकस पॉइंट आपकी ज़मीन के नीचे है, जो एपिसेंटर है वो ज़मीन के ऊपर, यानी वो पॉइंट जहाँ पे सबसे ज़्यादा डैमेज होता है. क्यों? क्योंकि यहाँ ये फोकस के ऊपर है जहाँ पे वाइब्रेशन सीधी सबसे ऊपर जाती हैं. यहाँ पे डैमेज अर्थक्वेक का सबसे ज़्यादा होता है. और जो बाकी आप उसके अराउंड देख रहे हो वाइब्रेशंस, जो वेव्स हैं मूव करती हैं, इन वेव्स को हम कहते हैं साइज्मिक वेव्स. क्या कहते हैं? साइज्मिक वेव्स. इस वाइब्रेशन को जिस वेव्स में ये मूव करती हैं, ऊपर ज़मीन में आती हैं, इसे हम कहते हैं साइज्मिक वेव्स. और जहाँ पे ये सबसे ज़्यादा डैमेज करती है वो हो गया एपिसेंटर, क्योंकि वो फोकस पॉइंट जहाँ से वो वाइब्रेशन स्टार्ट होती हैं उसके ऊपर होता है. बाकी उसके अराउंड नुकसान कम होता है एज़ कम्पेयर टू एपिसेंटर. तो इस तरह होता है, जो प्लेट्स हैं वो आपस में टकराने की वजह से नुकसान करती है हमारी ज़मीन के ऊपर. बच्चों, तो यहाँ आपने देखा कि ज़लज़ले यानी अर्थक्वेक कैसे आते हैं. ये जो डायग्राम है यहाँ पे भी आपको यही चीज़ डिटेल में बताई गई है जब भी मैंने आपको बताई है. उसके अलावा जो हमें पता है जो अर्थक्वेक्स हैं उससे हमें काफ़ी नुकसान होता है. नाउ मोर, जो पाकिस्तान में सबसे स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक आया था, सबसे स्ट्रॉन्ग ज़लज़ला कौन सा था? 2005 में, जिसकी वजह से ऑलमोस्ट जो 80,000 लोग थे उनकी डेथ हुई थी. जो 2 लाख लोग थे वो लोग ज़ख्मी हुए थे. और इसके अलावा जो बहुत से लोग थे वो उनके पास रहने की जगह बाकी नहीं थी रही, क्योंकि बहुत सी जो बिल्डिंग्स थी उनको भी नुकसान पहुंचा था. तो ये सारे आफ्टर इफ़ेक्ट्स हैं हमारे अर्थक्वेक के, जो हमने स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक फेस किया था. जो अब डैमेजेस होते हैं हम उसको डिटेल में देखते हैं. इफ़ेक्ट्स ऑफ अर्थक्वेक्स. The intensity of the shaking caused by an earthquake depends on various factors such as the magnitude, the distance from the epicenter. यानी आपको डिफरेंट फैक्टर्स बताए गए हैं जिनकी बेस पे जो डैमेज है अर्थक्वेक का उस पर डिपेंड करता है कि जो हमारा मैग्नीट्यूड है यानी साइज़ कितने हमारे अर्थक्वेक का, कितना स्ट्रॉन्ग था, उसकी डेंसिटी कितनी थी, और उसके साथ साथ जो ग्राउंड कंडीशन थी जहाँ पे ज़लज़ला आया वहाँ का ग्राउंड कैसा था. ये सारी चीज़ों पर डिपेंड करता है कि डैमेज वहाँ पर कितना होगा. The following effects of the earthquakes have been observed. Ground shaking. सबसे पहले during an earthquake the ground shakes which causes damage. सबसे ज़्यादा हमने देखा कि जो वाइब्रेशन होती है, जो वेव्स ऊपर आती हैं, जिसकी वजह से जो हमारा ग्राउंड है वो शेक करता है. तो जब वो हिलता है, शेक करने की वजह से बहुत से डैमेजेस होते हैं. आपकी बिल्डिंग्स हैं, ऊपर जो भी चीज़ होगी वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, डिस्ट्रक्शन की तरफ जाती है. तो ये नुकसानात होते हैं बिकॉज ऑफ द शेकिंग ऑफ द ग्राउंड. द ग्राउंड क्रैक्स नियर द फॉल्ट जोन. और इसके अलावा जो हम जब ज़मीन है उसमें जब वो शेक करती है, हिलती है, जो ज़लज़ले आते हैं वाइब्रेशंस की वजह से, जो एनर्जी होती है, जो वेव्स होती हैं वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि अक्सर जो हमारी ज़मीन है उसमें क्रैक्स आ जाते हैं, जैसे यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो.
इसके अलावा जो रॉक स्लाइड्स हैं, लैंड स्लाइड्स हैं, वो भी होती हैं। और बहुत सी जो बिल्डिंग्स हैं, अर्थक्वेक्स डिस्ट्रॉय और डैमेज बिल्डिंग्स, रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स, यानी ये सारी चीज़ें भी जो हमारे बिल्डिंग्स हैं, मैन मेड स्ट्रक्चर्स हैं, वो भी डिस्ट्रॉय होते हैं बिकॉज ऑफ अर्थक्वेक्स। तो ये सारे डैमेजेस हैं जो हम नॉर्मली हम देखते भी हैं जब ज़लज़ले आते हैं, तो इनका क्या नुकसान होते हैं हमें फेस करने पड़ते हैं आपके जो ज़मीन के ऊपर, आपकी बिल्डिंग्स को, ह्यूमन लाइफ को। ये सारे वो आपको डैमेजेस, इफ़ेक्ट्स बताए हुए हैं अर्थक्वेक्स के। आई होप क्लास you all get it. Okay, so now I am ending my lecture. We will see the measurement of earthquakes in our next class. Till then, Allah Hafiz.